सुबह हुआ है तो दोपहर होगी कि नहीं होगी, और दोपहर हो गई तो शाम होगी कि नहीं होगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। करती है टिक टिक हाँ करती है टिक टिक, पर टिक ना पाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए। बंधु, यह जीवन चलती हुई घड़ी के सादृश्य होता है। यह घड़ी टिक टिक कर रही है लेकिन टिक नहीं पाती है। ऐसे ही भवात्माओं, इसलिए उस समवसरण में अष्ट प्रातिहार में दुंदुभी एक बज रही है, तुमको जगा रही है, बार बार जगा रही है। तो 4 महीने से वही गुरु की वाणी, भगवान की वाणी में जो खिरा था, जो गुरुओं ने उसमें लिपिबद्ध किया था, और गुरु ने शास्त्र में जो लिखा था, और जो हम लोगों ने हमने गुरु के मुख से सुना, उस जिनवाणी माँ में जो लिखा वही आपको बार बार संकेत किया है। इसलिए बंधुओं, समय अपना हो रहा है। इतना ही कहेंगे कि अपने जीवन में उस प्रमाद को छोड़ो। तीनों जगत के प्राणी जहाँ पर आ चुके हैं, उस जगा रहे हैं, बुला रहे हैं। इसीलिए बुला रहे हैं कि आपका क्या पता कौन से दिन कैसा बुलावा आ जाए। इसलिए वह बुलावा तो निश्चित है। अगर सत्य है तो यही सत्य है, मौत भर जीवन में बिल्कुल सत्य है, अटाक सत्य है कि मौत तो आएगी। कब आएगी, कैसे आएगी यह पता नहीं, लेकिन यह बात निश्चित है कि मौत तो आएगी ही आएगी। इसलिए मौत आए उससे पहले अपने जीवन को सजा लेना। अर्थी सजे उससे पहले अपने जीवन को जो सजा लेता है उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। अगर जीवन को सार्थक नहीं किया, जीवन को नहीं सजाया, तो बंधुओं ध्यान रखना, अर्थी तो सजना ही सजना है। इसलिए बस मैं आपसे यही कहूंगी कि अर्थी सजे उससे पहले एक बार अपने जीवन को सजा लेना। भगवान की आराधना करके, उस भगवान की भक्ति करके, भक्ति रूपी गंगा में एक बार स्नान कर लेना। मैंने कहा था जब भक्ति रूपी गंगा में कौआ जब स्नान करता है तो वह हंस भर के निकलता है, और जब हंस स्नान करता है तो परम हंस बन के निकलता है। फिर तो हम मानव हैं, त्रियंच नहीं। जब हम भगवान की आराधना कर रहे हैं तो मुझे इतना विश्वास है कि एक दिन हम भी परम हंस बन के और साक्षात भगवान के समोसरण में बैठ के, और एक दिन हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर साहब। प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। वह भगवान बनने की कला आज यहाँ पर हम उस शरण में आ गए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जितना प्यासा होता है वह पानी का स्रोत ढूंढ ही लेता है। ऐसे ही भक्तात्माओं, जो अपने जीवन में भगवान बनना चाहता है वह कहीं ना कहीं से भक्ति का स्रोत ढूंढ ही लेता है कि आखिर मुझे कहाँ भक्ति करना है।
मैंने बताया था कि भक्ति एक तुमको मौका देती है, कुछ होने का मौका देती है कि यह मौका मिला है तो आप इसमें कुछ अपने जीवन को बनाइए। तो बंधुओं, कल हमारा विषय चल रहा था कि भगवान की उस समाशरण में, अष्ट प्रातिहार में, दुंदुभी प्रातिहार का कि जय तुम तीनों लोकों के प्राणी को जगा रही है कि हे मानव जागो, कहाँ सो रहे हो, अब तो जागो और अपने जीवन का कल्याण करो। तो वह तुमको जगा रही थी कि कहाँ प्रमाद में लेटे हुए हो, कहाँ प्रमाद में सो रहे हो। तो बंधु, उन आदिनाथ प्रभु के समूह शरण में तीन लोक के जीव जब पहुंच जाते हैं तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिर जाती है, भगवान की वाणी खिरती है। और भगवान की जो वाणी होती है वह हमेशा हित मित और प्रिय वाणी होती है। कभी भगवान की वाणी किसी भी जीव को अहित कर नहीं होती है, उसके हित के लिए ही हुआ करती है। लेकिन हो सकता है हमारी सोच, हमारी नेगेटिव सोच, हमारी कुसोच हमको वही वाणी एक हमारा दिल दुखा देती है। लेकिन नहीं बंधुओं, कल्याण मंदिर स्त्रोत में कुमुद चंद्राचार्य महाराज ने कहा कि हे भगवान, मैंने भक्ति भी की, मैंने आपकी आराधना भी की, फिर भी यह कहते हैं कि कष्ट रूपी विपत्ति रूपी नागिन आज मुझे डस रही है। इसका यही कारण है कि मैंने गया भी, हे प्रभु आपके चरणों में भी पहुंचा, गुरुओं के सानिध्य में भी पहुंचा, लेकिन कभी उन गुरुओं की वाणी को अपने कानों से सुना नहीं। जो भगवान की वाणी को इन कानों से नहीं सुनते हैं, उनके जीवन में हमेशा विपत्ति ही विपत्ति आती है। बंधुओं, आज हमने भगवान की वाणी, गुरुओं की वाणी सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है, और संसार की वाणी को सुनने के लिए हमारे पास इतना समय होता है। जब वह विपत्ति रूपी नागिन आपको डसती है तो आप भागते हो, कहीं इस जोशी के पास जाते हो, कहीं इस पंडितों के पास जाते हो, कहीं कुंडली लेकर के जाते हो, कहीं गुरुओं के पास जाते हो कि मुझे कोई मंत्र दे दो, कोई तंत्र दे दो, क्योंकि मुझे यह विपत्ति रूपी नागिन डस रही है, मेरे जीवन में विपत्ति आ रही है। हे भगवात्माओं, ना मंत्र तंत्र से कुछ होता है, न जोशियों के दिखाने से, पंडितों के दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो भगवान की वाणी को सुनो। उस जनवाणी में क्या लिखा है? गुरुओं की वाणी बंधुओं बड़ी दुर्लभता से मिलती है। भगवान की वाणी हर किसी को सुनने नहीं मिलती है। वह सौभाग्यशाली लोग हुआ करते हैं जिनके कानों में यह जनवाणी माँ पहुंच रही है, और जिनके कानों पर यह जनवाणी माँ पहुंच रही है। हम तो माध्यम हैं, हम एक माध्यम हैं, लेकिन बोलते वही हैं जो आगम में लिखा हुआ है। तो बंधुओं, जो इन कानों से गुरुओं के वाणी को सुन लेता है, उस
उसके घर में कभी विपत्ति नहीं आती है। और आज संसार में जितने कलह के कारण हैं, लड़ाई झगड़े के कारण हैं, आज परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रही है, आज इसका यही कारण है कि इस वाणी के माध्यम से दुनिया को अपना भी बनाया जा सकता है और इसी वाणी के कारण से दुनिया अपने से दूर भी हो जाती है। यही वाणी का प्रभाव है कि इस वाणी को बोलने से एक दिल में उतर जाता है और यही वाणी के बोलने से एक दिल से उतर जाता है, एक दिल में उतर जाता है और एक दिल से उतर जाता है। किससे? एक वाणी के कारण से। ऐसी वाणी का इसलिए भवात्माओं आज दिव्य ध्वनि प्रतिहार तुमको शिक्षा दे रही है कि कभी भी बोलना तो हित मित प्रिय वचन बोलना, अच्छे वचन बोलना। अगर दुनिया को बनाया जा सकता है तो इसी वाणी के माध्यम से बनाया जा सकता है। दुनिया झुकती है, इस वाणी के कारण से झुकती है। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है कि एक सेठ जी थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सेठानी इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, हमेशा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे तो हमेशा पूजन में भाग लेना, उस अवसर को कभी छोड़ती नहीं थी। हमेशा धर्म ध्यान करती थी, साधु संतों के सानिध्य में रहती थी, बहुत त्याग तपस्या धर्मात्मा थी। बंधुओं, अचानक एक दिन सेठानी का स्वर्गवास हो जाता है। तुम लोग कहते हो स्वर्गवास, कोई खत्म होता ना तो स्वर्गी लिख देते हो नाम के आगे, भले ही वे नरकवासी हुए हों, त्रियंशवासी हुए हों, मनुष्यवासी हुए हों, लेकिन उन नाम के आगे क्या लिख देते हो? स्वर्गीय श्री। तो बंधु कोई बात नहीं, वो उनके भाव वो जाने, अपन तो अच्छी तरह से। तो उस सेठानी का स्वर्गवास हो गया। जब तक सेठानी घर में थी तब तक बड़ा प्रेम भाव रहता था। 4 बहुएं थी और बंधुओं बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सेठानी के जाने के बाद घर में कलह मच गई। इतना कलह हो गया कि पड़ोसी सुनने लगे, देखने लगे कि क्या माहौल, कैसा परिवार था और आज कितनी ऊंची इनकी इमेज थी, आज इनकी इमेज कहाँ हो। बंधु, बड़ा सेठ जी दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। एक दिन दरवाजे पर बैठे थे, उनके पुराने कोई दोस्त होंगे, मित्र जैसे ही आते हैं और उन मित्रों ने, उस मित्र ने पूछ लिया कि सेठ जी काफी दिन में मिले हो, क्या बात है, आज दुखी दिखाई दे रहे हो, चेहरे पर उदासी है। सेठ जी कहते हैं कि क्या बताऊं मित्र, जब तक सेठानी घर में थी, जब तक घर स्वर्ग बना हुआ था, और आज सेठानी के जाने के बाद घर नर्क बन गया है। बोले ऐसे क्या बात हो गई? बोले पता नहीं, बस एक ही झगड़ा मचा हुआ है घर में। बड़ी बहू कहती है कि मैं घर की मालकिन बनूंगी, सासू के जाने के बाद मेरा नंबर है, इसलिए मैं घर की मालकिन बनूंगी। दूसरी बहू कहती है कि भले ही तुम मालकिन, लेकिन मालकिन मैं बनूंगी। भले ही तुम बड़ी हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो कार लेकर के आई थी, तो मैं अपनी सरकार तो चलाऊंगी। क्योंकि बंधुओं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी घर में लाना, अगर बहू लाना, बहू रानी मत लाना, क्योंकि बहू आती है तो संस्कार लेकर के आती है, और जो संस्कार लेकर के आती है वह अपने परिवार को चलाती है। और बहू रानी आती है तो कार लेकर के आती है, और कार लेकर के आएगी तो अपनी सरकार तो चलाएगी ही चलाएगी। तो वह कहती है
कि भले ही मैं आप बड़ी हो, लेकिन मैं कार लेकर के आई थी। मेरे पिता ने इतना पैसा दहेज दिया था, इसलिए सरकार मेरी चलेगी, मैं घर की मालकिन बनूंगी। छोटी बहू अपने चुप रहती थी, कुछ नहीं बोलती। सेठ जी ने जैसे ही अपना दुखड़ा बताया, उनके मित्र कहते हैं कि सेठ जी, इसमें दुखी होने की बात नहीं। आज तुम जाओ घर में और अपनी बहुओं से एक प्रश्न करना कि बेटा, जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको मैं घर का मालकिन बनाऊंगा। आखिर कौन सा प्रश्न ने कहा कि जाओ अपनी बहुओं से पूछना कि सबसे दूर तक किसकी आवाज जाती है। क्या प्रश्न था? सबसे दूर तक किसकी आवाज जाती है। सेठ जी घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, झगड़ा तो मचा हुआ था, कलह तो मची हुई थी। सेठ जी ने चुप कराया और कहा कि बेटा आओ, आज हम तुम्हारा निर्णय किए दे रहे हैं, आओ। तीनों बहुएं आ गईं और जैसे ही बड़ी बहू से पूछा कि बेटा बताओ कि सबसे दूर तक किसकी आवाज जाती है, तो वह तुरंत कहती है कि पिताजी, मुर्गे की आवाज, जो मुर्गा होता है वह सबसे दूर तक उसकी आवाज जाती है। मुर्गा जब बोलता है तो लोग समझ जाते हैं कि प्रभात हो।